हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे चलने वाले ट्रेंडिंग नाम प्रणीत मोरे के बारे में। तो वही आप सबको पता है, प्रणीत मोरे के ऊपर चल रही है कंट्रोवर्सी, ठीक ठाक चल रही है। क्यों? क्योंकि उसके शो पे कुछ लोग आए थे, उन्होंने कुछ अपमानजनक अश्लील बातें जो उन्होंने करी है या उनके साथ हुई है वो उन्होंने बताई हैं। दो हैं, एक लड़का है एक लड़की है। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे उन्होंने अपना नज़रिया सबके सामने बता दिया और वो फ्लेक्स कर रहे हैं। ठीक है, वो ये सोच रहे हैं कि भाई उन्हें अच्छा लग रहा है, सब हंस रहे हैं तो उनकी तारीफ़ हो रही है। लेकिन उन्हें इस बात का रिग्रेट 2, 2.5, 3 महीने के बाद हुआ जब उनकी वीडियो वायरल हो गई। प्रणीत मोरे भी उस टाइम पे बहुत हंसे मज़े ले रहा था कि भाई इनकी वीडियो काट के इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे डालूँगा, पैसे आएंगे अच्छे खासे। तो भाई ये होती है 2 दिन की चांदनी। ठीक है, जब तक आपको लोगों का सपोर्ट है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर लोगों का सपोर्ट हट गया और भाई बुरी नज़र लग गई तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। सेम चीज़ समय रैना के साथ हुई थी। जब समय रैना के साथ ये हो चुका था, प्रणीत मोरे ने देख चुका था कि भाई कंट्रोवर्सी हो जाती है, कोई गलत बोल देता है, कंट्रोवर्सी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद भी जब इसने शो कंटिन्यू करा, चलो करा तो करा। जब शो में ये बातें हो रही है कट भी कर सकता था, नहीं, लेकिन इसने अपने लालच की वजह से ये चीज़ें कट नहीं करी, क्योंकि इसे लगता था कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, तो आगे भी कुछ नहीं हुआ। भाई तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल समय रैना का है, जब उसके सामने समय रैना का इतना बड़ा केस हो गया, उसका शो बंद हो गया। ठीक है, और आपको पता है क्या हुआ, उसको भी पता है क्या हुआ, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू करा। तो भाई ये तो चूतड़ों में खड़ा डंडा लेने की बात है कि भाई उसने लेके देखा है, मैं भी लेके देखता हूँ दर्द कितना बड़ा होता है। अब ले लिया ना उसने डंडा, अब फिर अब इंस्टाग्राम पे उसका सस्पेंड हो गया अकाउंट। तो भाई उसने अब नई वीडियो डाली है, कहीं से पता नहीं कहाँ से डाली, फ़ैन क्लब पे आई है कि भाई वो सॉरी बोल रहा है और अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। भाई अगर तेरे को अच्छा इंसान बनना ही था तो तू खुद के एग्जाम्पल बना लेके दूसरे के एग्जाम्पल समय रहने का ले सकता था। एक और है, प्रणीत मोरे की बात नहीं है, एक और है टिंगू, वो जो अंधा प्यार वाला शो चलाता है, उसका भी किसी दिन लगेगी बैंड लगेगी। इसका नंबर आया प्रणीत मोरे का, उसका भी आएगा, देखना। वो भी बहुत चलता है, कहीं कुछ भी बैठ जाता है, कुछ भी बोल देता है। ठीक है, उसका भी नंबर आएगा, देख लेना। उस टिंगू का नंबर तो पहले आना चाहिए था इस प्रणीत मोरे से। प्रणीत मोरे फिर जब देखते हैं फिर भी हंसी आती है, उसके में कुछ हंसी ही नहीं आती साला, अपनी ओवर एक्टिंग करता है। हाँ, वो एक मोटू है, मोटू फिर भी ठीक है, कॉमेडी बातें करता है, वो तो कुछ बात नहीं करता, बस ये है कि बुला के अपने पैसे छाप रहा। वो देख लेना, उसका नंबर ज़रूर आएगा, उसका तो आएगा यार, उसका पहले आना चाहिए था। तो भाई मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर बंदा को ठोकर लगी है और वो सच में सॉरी बोल रहा है और वो मानना चाहता है तो वही कर दो माफ़ यार, देखते हैं एक बार क्या होता है। अगली बार होप करते हैं कि भाई अगली बार से ऐसा ना हो। और आप सबसे मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई कितना आप सबसे अच्छा इंसान बनो। ठीक है, सबके भलाई करो, सबसे अच्छी बातें करो, किसी का भी नुकसान मत चाहो। अगर आप किसी के लिए करते हो ना तो कभी भी रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो कि भाई मैंने ये करा तो मेरे को रिटर्न में मिलेगा। नहीं, रिटर्न में आपको जब मिलना होगा मिल जाएगा, उसी टाइम मत रिग्रेट करो। ठीक है, वो 370 वाली बिरयानी वाली बात याद है ना, कि उसने क्या करा था और उसने आई, बहुत ही गंदी सोच है उसकी। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, अच्छे बनो और कभी भी रिटर्न में एक्सपेक्ट मत करो और हमेशा कभी भी बुरा मत करो। अगर आपका 1000 रुपये का नुकसान होता है ना तो होने दो, लेकिन सामने वाले का 1 रुपये का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरी तो यही बात है, बाकी फिर आपकी मर्ज़ी, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ। हेलो। हाँ, तो ये बात मुझे एक्चुअली काफ़ी टाइम से करनी थी, बट मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया था। आप सबने मेरे क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफ़ी हेट मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफ़ी डेरोगेटरी चीज़ें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया। और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पे ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है
उसके लिए मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ। लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊंगा। मेरे लिए भी एक लर्निंग थी, तो मैं खुद के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने कंटेंट के ऊपर भी काम करूंगा और ये चीज आप फ्यूचर में मेरे काम में भी देख पाओगे।